हेलो स्टूडेंट्स। आप में से कई लोगों का ड्रीम होता होगा कि आप यूजी या फिर पीजी लेवल पे बाहर से एजुकेशन लेना चाहते होगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि स्टार्टिंग में हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। लाइक, मुझे अगर बाहर से एजुकेशन लेनी है तो मुझे कौन कौन से एग्ज़ाम्स देने होंगे और उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन सा कंट्री बेटर रहेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, और बाहर चूंकि एजुकेशन काफ़ी कॉस्टली है तो क्या हमें कोई स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। तो आपके इन्हीं सारे क्वेश्चंस को लेकर के मैंने मैं वीडियो की सीरीज लेके आ रहा हूँ स्टडी अब्रॉड के नाम से, और ये उस सीरीज का पहला वीडियो है। आई होप कि इन सारे वीडियोस में आपको जितने भी जो जनरल क्वेश्चंस हैं उनके रिप्लाई मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं यूजी लेवल की बात करूं तो अगर आप बाहर से यूजी लेवल का कोई कोर्स करना चाह रहे हो तो पहले तो आपको इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड से 12th पास होना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि यूएस में 9 से 12th स्टैंडर्ड की एजुकेशन को हाई स्कूल बोलते हैं। तो कई बार आप वहाँ पे हाई स्कूल वर्ड देंगे तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में हाई स्कूल 10th को बोलते हैं। और इसके अलावा आपको 2 एग्ज़ाम देने होंगे। एक आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम, और इनमें से जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं जैसे आईएल्ट्स, टॉफल, पीटी, इनके नाम सुने होंगे। इनमें से कोई सा एक आप कह सकते हैं एग्ज़ाम। और ये थोड़ा कंट्री टू कंट्री और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि कौन सी कंट्री या कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा एग्ज़ाम प्रेफर कर रही है। तो आपको थोड़ा सा वो चेक करना पड़ेगा कि जिस यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हो वो इनमें से कौन सा एग्ज़ाम प्रेफर करती है। और एक फिर आपको सब्जेक्ट टेस्ट देना होगा जिसको ये लोग सेट या एक्ट भी कह सकते हैं, इनमें से कोई सा एक। और जब आप अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपको अपना रिज्यूमे बनाना होता है और फिर रेफरेंस लेटर या फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस देना होता है। और कई कॉलेजेस ऐसे की डिमांड भी करते हैं। अब अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो एक बहुत ही फेमस है ग्लोबल स्टडी अवार्ड्स, और ये यूजी और पीजी दोनों के लिए मिलती है। और नॉर्मली ये यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड सिंगापुर में एप्लीकेबल है। और इसको आप एज ए ट्यूशन फी और लिविंग एक्सपेंसेस भी यूज कर सकते हो। और दूसरी ECPI, ईस्ट कोस्ट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट वर्जीनिया यूएस यूनिवर्सिटी, ये अवार्ड करती है। लेकिन ये केवल यूजी के टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए अवार्ड होती है और थोड़ा लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही मिलती है। अब फिर दिमाग में ये डाउट आता है कि कौन से कंट्रीज बेटर हैं। तो जो सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं वो तो यूएस और यूके हैं, लेकिन जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ये भी लोगों की काफ़ी चॉइस रहती है। अब अगर मैं पीजी के कोर्स की बात करूं तो आपको एक लैंग्वेज टेस्ट तो मस्ट है, और फिर एक सब्जेक्ट टेस्ट हो जाता है। और ये अगेन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगा, और कुछ जगह इसको एग्जाम भी कर देते हैं। अब जैसे मैं इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम की बात करूं तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जैसे आईएल्ट्स अगर आप देखेंगे तो ये यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में काफ़ी प्रेफर किया जाता है। इसी टाइप से टॉफल अगर हम देखें तो ये यूएस और कनाडा में काफ़ी प्रेफर किया जाता है, और यूके के कई कॉलेजेस इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और पीटी भी कुछ यूएस और यूके के कुछ कॉलेजेस इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप फाइनली फिर अपना मन बनाएंगे या इंटरेस्टेड होंगे तो फिर उनकी वेबसाइट पे जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि उनको कौन सा इंग्लिश लैंग्वेज एग्ज़ाम आपको उनके लिए देना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा और डिटेल में बना दिया है। जैसे अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जाते हो तो एक तो आपका सब्जेक्ट टेस्ट हो गया, सेट या फिर एक्ट कह लीजिए, और एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हो गया, वो तो मस्ट है कह लीजिए। आप यूजी के लिए जाते हैं या पीजी के लिए जाते हैं वो तो देना ही पड़ेगा। जैसे मैंने अगेन यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि यूएस, कनाडा की अगर कोई यूनिवर्सिटी आप ऑप्ट कर रहे हो तो फिर टॉफल आप पे जाइएगा। और
इसी टाइप से IELTS और PT UK के लिए हो गया, कह लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया के लिए हो गया, न्यूजीलैंड के लिए हो गया, तो आपको यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके ज़रूर इसको चेक कर लीजिएगा। और इसी टाइप से आप MBA अगर करना चाह रहे हो तो आपको GMAT या GRE देना पड़ेगा। और MS के लिए अगर आप जा रहे हो तो GRE हो गया। MS मतलब यहाँ पे जो हम जिसको हम MTech कहते हैं कह लीजिए। इसी टाइप से मेडिकल के लिए आपको MSET देना पड़ता है और MCAT कह लीजिए बल्कि रादर, और लॉ के लिए आपको LSAT देना पड़ता है और वो इंग्लिश टेस्ट वही है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस छोटे से वीडियो से एक बेसिक आइडिया लग गया होगा, और मैं बाकी वीडियोज़ में फिर आपको जैसे टॉफल हो गया या IELTS हो गया और टॉप की कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो थैंक यू एंड गुड बाय।